फीड, कटिंग स्पीड एंड स्पिंडल आरपीएम। तो पहले हम बात करेंगे फीड की। फीड किसे कहते हैं? फीड, यहाँ पे फीड का मतलब है कि हमारा कोई भी एक्सिस जब चलता है तो कितनी स्पीड से चला, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सिस इज फीड। मतलब एक्सिस के चलने की जो स्पीड है उसको हम यहाँ पे फीड कह रहे हैं। स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस के मूवमेंट की जो स्पीड है कि एक्सिस कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, उसको हम फीड कहते हैं। अब उसकी यूनिट होगी अलग अलग। अगर मैं इसको सीएनसी में बात करूं तो इसकी यूनिट आएगी पर रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में। किसके? स्पिंडल के। भाई अब कोई भी चीज़ है कितनी स्पीड से चल रहा है, आप कैसे लगाएंगे रेट, उसकी कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे? तो दर निकालते हैं तो उसके लिए कोई भी रेफरेंस तो चाहिए कि किसके संदर्भ में। मान लो कोई चीज़ चल रही है कि हमने कहा 20 किलोमीटर चल रहा है, अब आप कहेंगे 20 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, पर मिनट चल रहा है, पर सेकंड चल रहा है, उसका यूनिट तो हो। तो यहाँ पे सीएनसी की जो फीड होती है वो होती है स्पिंडल के एक रिवॉल्यूशन में कितना मूवमेंट हुआ, एक स्पिंडल के एक रोटेशन में। स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस इन वन रोटेशन ऑफ स्पिंडल, एक रोटेशन में कितना गति से चला, तो इसको हम कहेंगे mm पर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन या रोटेशन एक ही चीज़ है। mm पर रिवॉल्यूशन, पर माने होता है एक। ये एक का जो डंडा दिख रहा है ना, ये एक को इंडिकेट कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना mm। जो आप लेके चलते हो 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन, इसका मतलब कि स्पिंडल के एक चक्कर में हमारा जो टूल है, या एक्स एक्सिस चलाएं या जेड एक्सिस चलाएं, वो 0.1 mm खिसकता है। और सीएनसी मशीन में जो mm पर रिवॉल्यूशन फीड है, इसी को हम पिच भी कहते हैं और इसको हम लीड भी कहते हैं। यही अगर हम चला रहे हैं तो ये पिच भी कहलाती है सीएनसी में। अगर सीएनसी में हम mm पर रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये पिच है। बीएमसी में भी चलती है, सीएनसी में, दोनों में ये वाली फीड चलेगी तो वो पिच निकल के आएगी। अब आता है इसका कोड। इसके लिए कौन सा जी कोड है सिलेक्शन के लिए?
G95। इसके लिए कौन सा जी कोड लगता है? G95 से इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इस फीड को सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा कोड होगा? G95। बोलो क्लियर है? अगर यही फीड BMC में है स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी एक्सिस इन 1 मिनट, 1 मिनट में, यहाँ पे टाइम के साथ है, BMC में मिनट में, तो ये हमारी कहलाती है mm पर मिनट। और BMC में हम कितनी लेके चलते हैं? जैसे 80 mm पर ऐसे लेते हैं। और इसके लिए जो हम जी कोड यूज करते हैं वो होता है G94। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 10 तक बनाना है खाली, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं, और नीचे का साफ कर दो पूरा, केवल 10, मतलब 10 दिन का ही रखना है। 1 से 10 फिर 11 से 20 है। कौन सा चार्ट? हाँ तो बना दे, उसको करके बना दे। उतार लिया? 80 mm पर मिनट, जैसे 80 mm लेते हो ना BMC में डालते हो जब, हैं। अब इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, ये समझ में आ गया? अगर आप, अब क्वेश्चन आता है कि ये फीड BMC में लेते हैं, ये CNC में लेते हैं, CNC में ये फीड क्यों नहीं लेते? ले सकते हैं। अब इसकी कितनी आएगी? अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके ये डाल दो। तो कैलकुलेशन, अब फीड को चेंज करना है, mm पर रिवॉल्यूशन से mm पर मिनट बनाना है या पर मिनट से रिवॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे ना। अब अगर CNC मशीन में आपको ये फीड देनी है तो ये जी कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? बोलो। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही है, ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, कोई दे पाए ना दे पाए, गड़बड़ कर दे खामे का, इसीलिए पहले ही दे दिया। अब आपको नहीं दिया, मैं तो ये चलानी है, तो फिर आपको ये जी कोड देना पड़ेगा, G94, तब आप चला सकते हो। चला सकते हो। अगर मुझे ये फीड इसमें चलानी है तो ये कोड देना पड़ेगा। और इसकी आवश्यकता कब होती है BMC मशीन में? जब हम थ्रेड मिल करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट से चूड़ी काटते हैं BMC में। कैसे? इंसर्ट से। CNC मशीन में हम इंसर्ट से चूड़ी बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम BMC में इंसर्ट से चूड़ी बनाएंगे तो उसको कहते हैं थ्रेड मिल। क्या कहेंगे उसको? थ्रेड मिल। और उसका टूल अलग से आता है, इंसर्ट लगती है उसमें, और वो ऐसे चलता है, इंटरपोलेशन में कटाई करता है ऐसे। बोलो समझ में आया?
अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन, दोनों का रिलेशन क्रिएट करते हैं। mm पर रिवॉल्यूशन इनटू रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू mm पर, देखो फीड mm पर रिवॉल्यूशन जो है उसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में। हमको ये फीड काय में लेनी है, mm पर ये फीड काय में, 1 मिनट में, काय में। अब एक रिवॉल्यूशन में जो फीड आई, एक चक्कर की फीड जो भी आई, और 1 मिनट में चक्कर देख लो कितने हुए। मान लो 1200 लेते हो आप, तो 12 एक चक्कर की 0.1 है, और चक्कर आरपीएम, ये आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये मान लो ले लिए हमने 1200, तो ये कितना हो गया, 120 mm पर मिनट। तो एक दूसरे जो फीड है ना, ये एक दूसरे से रिलेशन इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको उसमें रिप्लेस, लेकिन बीच में क्या चाहिएगा आपको चेंज करने के लिए, आरपीएम। क्या चाहिए, और वो किसके, स्पिंडल के। स्पिंडल के आरपीएम अगर आपके पास हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं दूसरी फीड में, ठीक है। हाँ देखो, अरे यार दिखा दे पहले, जैसे ये न्यूज 2, आगे डेंट कहाँ आएगा, डेंट कहाँ लगेगा, दिमाग खराब, ये यार मेरा दिमाग पका दिया है इसने। ये एक्सरसाइज फुल लिखा है या EX लिखा है। अरे क्या तेरा दिमाग कहने का, तसल्ली ते कर ले, मैं PT ऊषा बन जावा, कहीं दौड़ में चली जा, काई खामेगा जहाँ में लोहे लक्कड़ में मूड मार रही है। ये क्या लिखा है, ये स्टूडेंट लिखा है अपने आप, जो लिखा है सुन, गलत है तो गलत छाप, जो शब्द जैसा है अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी। दोबारा बना, जो लिखा है एक्सरसाइज फुल है तो एक्सरसाइज फुल लिखो, EX है तो EX लिख, मिटा पूरे। ये से दिमाग पका दिया सुबह से। मैन्युफैक्चरिंग में चार्ट बना देते हैं, हाँ, जरा सी लाइन ऐसे भी हो गई ना, तुरंत चेंज। अब वही ना, हमने अपने सीनियर है, सीनियर एक देता है बना के, रिकमेंडेशन करके देता है कि भाई आपको ऐसे फॉलो करना है, तो आपको सीनियर के हिसाब से चलना है, अपनी मर्जी से थोड़ी आप प्लान करेंगे, कुछ भी चेंज थोड़ी कर सकते हैं। सीनियर का फिर फ़ायदा क्या है, सीनियर का क्या मतलब है, आप अपने हिसाब से बना लो, और अपने हिसाब से बनाने के लिए अनुभव चाहिए। ये थोड़े फ्रेशर कैंडिडेट बना देगा अपने आप ही, उसे पता है नहीं, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। पूरा सेम बना, देख वहाँ देखती जा, उधर उधर नहीं देखना, पूरा देख के, और एक एक लाइन चेक करा, पूरा नहीं, पहले एक लिखे तो पूरा दिखा कि सर ये देखो, तब आगे बढ़ो, एक एक करके दिखाओ। इसका मतलब है कि पर मिनट फीड निकालने के लिए पर रिवॉल्यूशन फीड और आरपीएम का हमें हेल्प इसमें लेनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ हीरा,
बना दो। अब आगे बढ़ते हैं। आरपीएम किसे कहते हैं? स्पिंडल आरपीएम। आरपीएम क्या होते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? मान लो आपके पास कोई मटेरियल आ गया, आरपीएम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फीड कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फीड कैलकुलेशन का तो फॉर्मूला होता है ना? फीड का कौन सा फॉर्मूला है? F बराबर अंडर रूट RE/RA इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये तो फीड निकालने का फॉर्मूला है। अब आरपीएम निकालने हैं तो इसका भी फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला चलता है NS इक्वल टू VC इक्वल टू पाई डी एन बटे 1000 और इसका होगा मीटर पर मिनट। और ये जो फीड आएगी वो आएगी mm पर रिवॉल्यूशन। mm पर रिवॉल्यूशन आ जाएगी। पर RE इंसर्ट नोज रेडियस, जो आप इंसर्ट लेंगे कटाई के लिए उसका रेडियस ले लो, नोज रेडियस। RA उसकी RA वैल्यू, सरफेस रफनेस। ठीक है, ये कस्टमर देगा ये इसका, इससे हमें n निकाल देंगे। तो n बराबर BC बटे BC गुणा 1000 बटे पाई डी। ठीक है, पाई डी। अब ये फॉर्मूला है n निकालने का। अब यहाँ पे जो d है, अगर मैं CNC में बात करूँ तो CNC में d आता है टूल डाया, वर्क पीस डाया, वर्क पीस डाया। अगर मैं BMC में बात करूँ तो d होगा वो टूल डाया, मतलब दोनों में अलग अलग होगा। BMC में टूल का डाया, CNC में वर्क पीस का डाया। अब ये जो डायामीटर है यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अब ये आई कैसे है, क्या चीज़, अब ये निकालो। कटिंग स्पीड कहते हैं मटेरियल रिमूवल का रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल। अब मान लो हमारे पास जो वर्क पीस आप चलाते हो सपोज 40 के डाया का है। कितने का है? डाया 40 का वर्क पीस है। अब 40 के डाया का वर्क पीस है, जब आप ये वर्क पीस ले रहे हो 40 के डाया का, तो इसके ऊपर टूल आपने चलाया तो पूरे एक चक्कर में कितना मटेरियल निकलेगा, इसके ऊपर से कितनी लंबी चिप्स निकलेगी पूरे एक चक्कर में? 2 पाई आर, मतलब परिधि के बराबर। जैसे मान लो ये डायामीटर है, तो ये डायामीटर सपोज हमारा 40 है, तो ये हो जाएगा पाई डी। क्योंकि जब आप इसे काटोगे ना, छल्ला बनाओगे, तो ऐसे करके लंबा जाएगा ये पूरा ऐसे, तो इतनी लंबी चिप्स निकलेगी। डायामीटर के बराबर नहीं निकलेगी, पाई डी। डायामीटर का 3.14 टाइम्स गुणा कर दो, तो ये पाई डी कितने में आई? एक चक्कर में। अब 1 मिनट में चक्कर कितने होते हैं? n 1200 मान लो, तो n का गुणा कर दो तो 1 मिनट में आ जाएगी ना पाई डी n। तो ये दो मिला के बना है, पाई डी अलग है और n अलग है। पाई डी एक चक्कर का है और 1 मिनट में कितने चक्कर हुए वो n, साथ में गुणा कर दो। अब ये आया 1000 से भाग क्यों दिया? क्योंकि वो mm में आएगी, हमको चाहिए मीटर में, तो मीटर के लिए 1000 का भाग दे दो, इसलिए पाई डी एन बटे 1000। ये इसका मतलब ये है ना। हाँ, एक एक दिखा बना के बोला कर
जब से अब तक एक ही बना है। हमने तुमको बोला था ना एक दिखाओ बाकी मिटाओ। बेटा ऐसे नहीं होता है। जब बोल दिया ना सीनियर को फॉलो करो हमेशा। हमने तुमको क्या कहा था कि केवल हमको एक लाइन दिखाओ, केवल एक लाइन, आगे मत दिखाओ, बोला था ना। आप पूरा ना करें प्लीज़, आप ना ध्यान रखें, ऐसे ठीक नहीं है। बाकी चीज़ जो है ना, अब देखो इसमें मैं अब तुमको क्या कहूँगा कि जैसे पीएलसी ऑटोमेशन न्यू स्टूडेंट्स आपने लिखा, आरएलसी प्रैक्टिकल शेड्यूल, तो वो एक बॉक्स बना हुआ है वहाँ देखो। आपने ये बॉक्स में कन्वर्ट किया नहीं किया। आपका ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसे ठीक करो। पहले इसको कलर करके बॉक्स में दो, पूरा मतलब बॉक्स में तैयार करो। ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा, इसे बड़ा करो। दूसरा क्या है कि जो एक्सरसाइज लिखा है, तुम देखो आरएलसी जहाँ लिखा है ना बॉक्स, जहाँ बॉक्स आर का लिखा है ना ई इसके साथ में इधर है और उससे थोड़ा छोटा है। देखो आरएलसी जो लिखा है, आर जो है ना, आर की जो हाइट है उससे एक्सरसाइज वालों की हाइट कम है ना। लेकिन आपकी हाइट देखो ई कितना जा रहा है, इससे बड़ा जा रहा है। देखो वहाँ देखो ई छोटा है, बोलो बड़ा है कि छोटा है। अब समझ में आई कि सर को दिखाना जरूरी है, नहीं फ़ायदा नहीं है, मिटेगा। मिटाओ दोबारा फिर करो, इसको छोटे छोटे करो, उसी को मैं इसको काट पीट करके मेंटेन करो। पहले एक एक लाइन दिखाओ, पूरा नहीं बनाओगे। नहीं समझा करो, तुम्हें बता दिया कि मतलब ये चीज़ है। तू सोचती है ले मैं अब दे दूँगा जैसे, अरे तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी फ्रेशर हो। अब हमें 34 साल है लगे हमारी ओर करेगी हमारी ओर थोड़ी करना है। तुम तो उतना करो जो बोला जाएगा उतना कर दो। अब वो सोच रही है मैं सर के बराबर कर दूं अभी तक। अरे भाई साहब क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री में होता है, हर चीज़ का मायने होता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक इंडस्ट्री में बहुत। एक बताओ 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी का ऐसे ही लिप जाएगी। 1 2 5 विद इन 5 माइक्रोन काम चलता है कंपनियों में, 5 माइक्रोन के अंदर, जिसको आप देख नहीं सकते उतनी एक्यूरेसी। वहाँ के सिस्टम्स हैं, बिल्कुल चेक पॉइंट्स हैं, और जो टीम है वो बिल्कुल उतना करती है जो बोला जाए। वहाँ तो पागल हो जाएगा सीनियर, या कंपनी को ही बंद करवा देगा। माल रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी? डेबिट नोट कट के आ जाता है पूरा रॉ मटेरियल सहित। बड़ी मुर्गी छोटी मुर्गी को, कहते कहावत है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वही इंडस्ट्री में छोटा मैन्युफैक्चरर को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, नहीं तो वह मशीन ने खरीद लेता है। वही बड़े वाले कह रहे नौकरी कर ले, बहुत है, कोई ज़रूरत ना फैक्ट्री मालिक बनने की। समझ में आई? हाँ, इंडस्ट्री में क्यों कि वहाँ नेक भी गड़बड़ हो गई, आपको रिजेक्शन मिलेगा। मान लो आपको 1% रिजेक्शन मिला, 100 पीस बनाए, 1 पीस अलाउ है, रिजेक्शन हो गया 5%, 4% का डेबिट कट के आ जाएगा विद मटेरियल, पूरा रॉ मटेरियल सहित। तो प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तुमको देना पड़ जाएगा। इसीलिए छोटी कंपनी चलाने का मतलब है कि जैसे मान लो आपने रेडी लगा ली किसी फल की और ख़ुद बेच रहे हो। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुमने पता चला नौकर रख दिए और उन्हीं की जिम्मेवारी पे छोड़ दिया कि तो गए काम थे। स्वयं आप लगोगे, स्वयं करोगे, ये मान के चलो कि दिमाग तुम्हारा, बाकी सब काम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट निकाल जाएगा बढ़िया मटेरियल। अगर वह सब दिमाग लगाने लग गए तो रिजेक्शन पक्का है। मैंने तो सोचा था, वहाँ सोचना ही नहीं है। जूनियर को नौकरी दी जाती है, उससे पहले एक ही शब्द बोला जाता है कि दिमाग का इस्तेमाल मत करना। दिमाग हमारा, हाथ तुम्हारे।
ये पहले बोला जाता है कि दिमाग तो मैं ही लगाऊंगा। वो सीनियर वो कह देता है दिमाग तो मैं ही लगा लूंगा अपने आप, भैया तू खाली खाली करना। सर दिमाग होता भी हेड में ही है, दिमाग होता हेड में ही है। और कहाँ होता है दिमाग? ये अजीब आदमी होता है। अरे दिमाग तो इसमें ही होगा और पैर में होगा। बाकी सब हाथ हैं, एक हाँ। हेड है। मेरा कहने का पर्पस ये है। हाँ, इनका कहने का पता, जैसे रावण था ना, कहते दशानन, 10 रावण जो था ना वो 10 सिर वाला था। 10 सिर का मतलब पता है क्या है? कि 10 आदमियों के बराबर ज्ञान था अकेले में, मतलब वो दिमाग था, मतलब अकेले में, ऐसे मान के चलो 10 के बराबर। ऐसा नहीं था कि 10 अलग अलग, अब जो बताते हैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर कोई कहता है कि 10 सर थे, कुछ कहते हैं 10 नहीं थे, था एक ही, पर वो 10 के बराबर था दिमाग। तो एक्सप्लेनेशन अब अलग अलग आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिमाग सर ने जैसे कहा कि हेड एक है, बाकी सब हाथ हैं। समझ में आया? अब इसमें अब ये यहाँ पे क्या अटक रहा है? डी तो आपको मिल जाएगा। अब अटक गया वीसी कहाँ से आएगा? वीसी पहले से ही दिया हुआ होता है, मटेरियल का स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। हर मटेरियल का वीसी अलग होती है, पहले से ही फिक्स है, प्री डिफाइन पहले से ही। तो अगर हम वीसी की बात करें तो एल्युमिनियम की जो वीसी होती है, कटिंग स्पीड, वीसी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ कटिंग, और जिसी को कहते हैं हम कटिंग स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? कटिंग स्पीड, वीसी। वीसी जो होती है एक, अरे एक ही दिखाना, ज़्यादा मत कर देना। हाँ, कहीं करोगे फिर वही पूरे को लाए, लो जी मैंने दुरुस्त कर दिया। एल्युमिनियम की जो वीसी होती है वो होती है 150 से 250 मीटर पर मिनट। मीटर में आती है, मीटर में बना दिया ना 1000 का भाग देके। एल्युमिनियम आप मटेरियल चलाओगे तो 150 से 250 के करीब आपकी वीसी रहेगी जो रखनी है आपने। अब मान लो एल्युमिनियम का पीस है और आपने 40 का डाया है और उस पर काम करना है, तो आरपीएम कितने निकालोगे? एल्युमिनियम की 150 से 250 में 150 ले लो या 200, 160, 70 जो भी है, अलग अलग एल्युमिनियम एलॉय होती हैं। तो जो 150 से लेकर 250 तक जाती है, अगर एल्युमिनियम में एलॉय मिला देंगे तो थोड़ी हार्डनेस बढ़ेगी, तो हार्डनेस बढ़ेगी तो वो वीसी आपकी कम रहेगी। और नॉर्मल एल्युमिनियम में मुलायम वाला तो वीसी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा कटाई कर सकता है। तो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन की जो वीसी होती है वो होती है 100 से 120। सॉफ्ट आयरन मतलब जैसे एमएस है, EN8 है, 100 से 120। और इसे हम लो कार्बन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील। एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इसकी होती है 80 से 100। और एक होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसकी होती है लेस देन 80 से नीचे। अब मटेरियल के हिसाब से वीसी आपको या तो दी होगी ड्राइंग में, नहीं दी है तो आप मान लो और निकाल दो आरपीएम। बोलो समझ में आया? स्टैंडर्ड टेबल से देख लो कौन सा मटेरियल है, उसके हिसाब से आप अपना निकाल लोगे। अगर मान लो हमारी वीसी 120 है, वीसी बराबर 120, डायामीटर कितना है? 40 mm। कितना है? तो एन कितना आएगा? 120 गुणा 1000 बटे पाई गुणा 40। बताओ कितना आया? निकालो, इससे आरपीएम आ जाएंगे।
तो आरपीएम कैलकुलेशन का फॉर्मूला फीड कैलकुलेशन के फॉर्मूला लगा के निकलता है। हाँ लाओ, अब समझ में आ रही है कुछ धीरे धीरे थोड़ा? हाँ अब आ रहा है, क्या आ रहा है? जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे। और वो हर बार दिखाना भी है हर पॉइंट में। ठीक है, अब आगे करो आरएलसी प्रैक्टिकल शेड्यूल, और इसके बॉक्स में करना है पूरा ऐसे। हाँ तो ये हमारा डायामीटर अगर कम होगा 40 की जगह मान लो ये 20 हो जाता है तो VC कितना आएगा? 1800 से 2000। और 20 की जगह डायामीटर 10 हो जाता है तो VC कितना हो जाएगा? 4000। और अगर ये 5 हो जाता है तो VC कितना हो जाएगा? 8000। इसका मतलब डायामीटर जैसे जैसे छोटा होगा VC वैसे वैसे वो n जैसे वैसे वैसे बढ़ेगा। n क्या होगा? इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। छोटे डाये पे हमें तेज चलाना है और बड़े डाया पे धीरे चलाना है, ठीक है ना? अब ये जो VC हमने जो निकाल लिया, अब ये इसका यूज, अच्छा BMC में क्या करेंगे? BMC में क्या लेंगे? डायामीटर ऑफ टूल। BMC में किसका डाया लेंगे? टूल का। और CNC में वर्क पीस का। ये ध्यान रखना, जो BMC में तो टूल का, स्पिंडल में टूल होता है और CNC में स्पिंडल में वर्क पीस होता है, ये ध्यान रखना है। बोलो समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है, हमारे पास मान लो कोई पीस है स्टेप वाला और कस्टमर कहता है कि मुझे कांस्टेंट सरफेस फिनिश चाहिए, मतलब सब डायामीटर पे यूनिफॉर्म चाहिए RA वैल्यू। तो उस समय क्या होगा कि कांस्टेंट RA वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे स्पिंडल तेज चलेगा, फिर धीरे चलेगा, तो उसमें हम यूज करेंगे G96। यस, G96 जो कोड है वो उसका नाम है कांस्टेंट, आगे कांस्टेंट, आगे है सरफेस फिनिश, या स्पीड भी कह लेते हैं सरफेस स्पीड। तो स्पीड ना बोल के फिनिश बोलो, वो अच्छा लगता है। मतलब एक जैसी सरफेस फिनिश चाहिए, अलग अलग डायामीटर पे, डायामीटर अलग अलग हैं, सरफेस फिनिश एकदम एक जैसी चाहिए। मान लो इस पे RA वैल्यू चाहिए 1.6, यहाँ भी RA चाहिए 1.6, यहाँ भी RA चाहिए 1.6, उस समय हम G96 का यूज करेंगे। इसका, और G96 बहुत ख़तरनाक होता है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए G50 पहले दिया जाता है। G50 होता है मैक्सिमम स्पिंडल RPM, ये पहले दिया जाएगा। ये इससे पहले दिया जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये आपने देखा ना 5 के डाया पे कितना हो गया और सेंटर के नज़दीक आ गया तो बहुत तेज़ हो जाएगा, ओवरशूट कर जाएगा। इसीलिए पहले G50 दिया जाता है, तब G96 देते हैं। जब हम लिखते हैं ना जैसे M03 और एक कोड होता है G97, वो कैंसिल करता है, कैंसिल ऑफ, ये 3 कोड है, ये एक साथ लगते हैं। आपने जैसे लिखा ना M03S 1200, अगर आपने लिखा G96 M03 तो लिख ही दिया, S से पहले लिख दिया G96, फिर आपको यहाँ S लिख के RPM नहीं लिखने, अब लिखना है S120 VC। अब कटिंग स्पीड को लिखना है, RPM नहीं लिखना अगर 96 दिया है तो। लेकिन इससे पहले आपने यहाँ लिखना होगा G50S, मान लो 1200 लास्ट है या 1500 है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे RPM, 2000 जो भी आपने देना है
मैक्सिमम उतने जाएंगे। फिर ये लिखा प्रोग्राम के लास्ट में G97 दे दो, ऑटोमेटिक देना पड़ता है कैंसिल करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ प्रोग्रामर G96 यूज नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, G97 96 यूज नहीं किया तो भी वो देते हैं, क्या देते हैं, G97 M03S 1200, उसको कहते हैं कांस्टेंट RPM। क्या कहते हैं? अब ये RPM चेंज नहीं होंगे क्योंकि G97 G96 को कैंसिल कर देगा। जब आपने G96 दिया ही नहीं तो इसको लगाने की क्या ज़रूरत, अभी तो कांस्टेंट है। लेकिन लकीर के फ़कीर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि 97 का यहाँ रोल ही नहीं है कुछ। तो G97 G96 को कैंसिल करता है। ये तो कांस्टेंट RPM पे चलेगा ही, 96 थोड़ी दिया है। लेकिन G97 देने से ये इंश्योर होता है कि गलती से भी G96 होगा तब वो, जैसे इसलिए 97 देते हैं। पर वो ज़्यादातर प्रोग्रामरों को देखा है, वो कहते हैं कांस्टेंट RPM का कोड है, ये कोई कोड, ये तो कैंसिल करने का कोड है, ना दो तो कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आई? ओके, थैंक यू। अभी वीडियो जो है ना तैयार हो गया। नंदू क्या बजे निकलेगा वीडियो? निकाल दो, है निकालो, अभी निकाल दो, ये बैठे हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एडमिशन लिया।